तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने आज जापान के हिरोशिमा रवाना हो गए हैं। 21 मई तक प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ग्लोबल मंच पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी। जापान में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड समिट भी होगी। पहले से समिट सिडनी में होनी थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे को रद्द करने की वजह से क्वाड जो समिट है वो हिरोशिमा में होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जाएंगे। रिपोर्ट आप देखें। दुनिया के 7 ताकतवर देशों के मंच पर मिला मोदी को बुलावा। भारत की ग्लोबल पावर का दिखेगा हिरोशिमा में नजारा। दुनिया में इंडिया G7 में मोदी। भारत यूं तो दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के ग्रुप यानी G7 का सदस्य नहीं, लेकिन यह दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत की ग्लोबल पावर का दम है कि मित्र देश जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में आमंत्रित किया। जापान के शहर हिरोशिमा में होने वाली इस समिट में मोदी क्या कहेंगे, अलग अलग विषयों पर क्या राय रखेंगे, इस पर दुनिया की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के 3 आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। भारत अब तक कुल 9 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार हिरोशिमा में G7 के ग्लोबल मंच पर पहुंचेंगे और हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारियां भी की गई। On the invitation of Prime Minister Kishida, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कल हिरोशिमा पहुंच रहा है। हम उनको रिसीव करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। India is participating in the G7 summit, which is a historic summit held in Hiroshima city, on the historic city. So, आपको पता है Prime Minister Kishida had gone to India in March. हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब के मुलाकात हुआ है, उसमें इनको इनवाइट किया है जापान आने के लिए और हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो विजिट कल हो रहा है। क्वाड की शिखर वार्ता जो सिडनी में निर्धारित थी और जो जिन कारणों से, और वो कारण आप सब लोगों को ज्ञात हैं कि वो नहीं हो रही, और अब वो ये प्रयास क्वाड के चारों देश कर रहे हैं कि हिरोशिमा में चारों नेताओं की, शीर्ष नेताओं की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए क्वाड की जो शिखर वार्ता है वो हिरोशिमा में की जाए। भारत और जापान के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं और हिरोशिमा में मोदी को बुलाना उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक जापान में रहेंगे। इस दौरान G7 समिट के अलावा वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी उनकी 1-to-1 मीटिंग होगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा पहुंचेंगे तो यहां पर कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भारत इस कार्यक्रम में एक गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल हो रहा है और पीएम मोदी 3 दिनों तक जापान के हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। इससे पहले भारत लगभग 9 G7 के आउटरीच समिट में हिस्सा ले चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर 10वीं बार G7 के इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो काफी ज्यादा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिरोशिमा तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स में एक है। यही वजह है कि जापान में पीएम मोदी दुनिया को दिशा देने वाली मीटिंग का अहम हिस्सा बनेंगे। G7 की बैठक में पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक,
जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ दिखेंगे। हिरोशिमा में G7 की मीटिंग के साथ बड़े नेताओं की आपसी मुलाकात भी होगी, यानी दुनिया की बात करने के अलावा आपसी रिश्ते, इकोनॉमी और एनर्जी सुरक्षा पर भी बातचीत होगी।